कर्क राशि वालों 64 दिनों में तकदीर कोहिनूर हीरे की तरह चमकेगी। ये 64 दिनों में दो ऐसे राजयोग बनने वाले हैं जहां चींटी के घर भगवान विराजेंगे, कृष्ण के सुदामा के घर कृष्ण का आगमन होगा, गरीब की झोपड़ी महल की तरह चमकेगी और ये गरीब के घर भगवान विराजेंगे। मित्रों, दुख कष्ट परेशानियों का भी अंत होता है। जीवन में नौकरी व्यापार जिंदगी सेट हो जाती है, रुपया पैसा आता रहता है, तो जीवन जीने की जिंदगानी ही अलग होती है। यहां मैं बात करने जा रहा हूं कि कलयुग का राजा राहु है, कलयुग का राजा शनि है। शनि राहु की जब कृपा आती है तो झोंपड़ी से महल तक का सफर ये तय करवा देती है। मेरे प्रिय भाई बंधु जो कर्क राशि वाले होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि उनका लग्नेश चंद्रमा होता है। चंद्रमा को रानी का खिताब दिया गया है। दो ही ऐसे ग्रह हैं जो हम अपनी आंखों से जिनके दर्शन कर सकते हैं। पहला ग्रह तो है सूर्य, जो कि पिता का कारक है, आपको चमकाता है सूर्य सोने की तरह, और जब भोर हो जाती है तो व्यक्ति जगाता है। और दूसरा ग्रह है चंद्रमा। ये चंद्रमा पूर्णमासी में चांद की तरह चमकाता है और व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा धन का कारक है, माता का कारक है, रुपया पैसा मन, जब सब कुछ अच्छा होता है तो जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो चंद्रमा यानी चंद्र माँ के समान है और चंद्रमा वाले व्यक्ति बहुत ही भावुक, धन प्रिय, लक्ष्मी योग उनके लगे होते हैं, जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं और वो मन से दिल से काम करते हैं। मित्रों, यहां मैं बात करूं कि 6 फरवरी से राहु महाबली होंगे। राहु इस समय कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में चल रहे हैं। पूरे वर्ष 2026 में अष्टम भाव में चलेंगे। यहां 2 अगस्त सन 2026 तक राहु का सतविषा नक्षत्र के तीसरे चरण में ही प्रवेश रहेगा। राहु का खुद का नक्षत्र है। राहु यहां बैठ के महाबली हो जाते हैं। यहाँ शुक्र का हर 2 महीने 2.5 महीने बाद राशि परिवर्तन होता है। शुक्र अब वर्षों बाद राहु के संग युति बनाएंगे। कम से कम ये 99 साल बाद युति बन रही है, जो कि बहुत अधिक लक्ष्मी योग को का जन्म देगी। देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठ के साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च, किसी भी रूप से कॉमन साइंस, किसी भी रूप से जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं ऑफलाइन वर्क करते हैं, जो लोग कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो 6 फरवरी सन 2026 से सुबह के 8:44 पर जो है राहु तो आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और कुंभ राशि में अष्टम भाव में ऑलरेडी कर्क राशि वालों के राहु विराजमान है। तो राहु शुक्र की युति बनेगी। ये शुक्र राहु की युति शानदार रहेगी। ये युति 6 फरवरी से लेके और 2 मार्च सन 2026 तक रहेगी। ये जो युति है बहुत शानदार रहेगी। आपके काम, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके जीवन में डिजायर्स, प्राप्तियां धन के रूप में, आपके कर्मों के रूप में मिलेंगी। देखिए, कर्म आप पहले भी कर रहे थे, कर्म आप अब भी करेंगे, मगर जब राजयोग बनते हैं तो वो कर्म में एफर्ट्स लगता है, कर्म कामयाबी में बदलते हैं। आपकी जो मेहनत है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो जीवन में शक्तियां हैं, वो सही दिशा में चले। सही दिशा में आप काम करें तो सही डायरेक्शन पे आप चलेंगे तो आपकी मेहनत सफलता की चोटी चूमेगी। जब व्यक्ति गलत डायरेक्शन में काम करता है तो मेहनत उसकी रंग नहीं लाती, तो फिर वो कैसे अपनी जिंदगी में तरक्की करेगा, अमीरी आएगी, जीवन में अपने सुख साधन जुटाएगा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, मगर ये छोटी सी जिंदगी में ही आपको कामयाबी लेनी है। आप भावुक हैं, आप लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, आप 20-20, 30-30 साल की प्लानिंग करते हैं, मगर मेरे प्रिय कर्क राशि वाले जो लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरी प्रिय प्रिय बुजुर्ग और युवा शक्ति हैं, आप इतनी लंबी लंबी प्लानिंग मत करिए। शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करिए, 1 साल 2 साल 3 साल पहले इन प्लानिंगों पे वर्क करिए। आप दिल से सोचते हैं और दिल से सोचने वाला व्यक्ति कभी कभी धोखा खा जाता है। थोड़ा सा दिमाग से सोचा करिए। छोटी प्लानिंग करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, बड़ी प्लानिंग करेंगे तो जीवन में सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो पहले छोटी छोटी प्लानिंगों को काम पे लगाइए, अपने टारगेट्स पूरे करिए। ये 64 दिन का योग है। अभी मैं शुक्र राहु की युति पे चल रहा हूँ, एक योग और बनेगा
वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ ये जो शुक्र राहु की युति है ये सडनली अचानक धन लाभ करवाएगी। कैसे करवाएगी? आप घर बैठे हैं, आपकी कहीं जॉब के लिए आपने ट्राई किया, जॉब लग गई। आप व्यापारी हैं, पुराने व्यापार चल नहीं रहे, 2025 में बहुत डंप गया है, जनवरी का महीना भी डाउन गया है। अब जो फरवरी मार्च अप्रैल का जो महीना है ये शानदार इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ वेडिंग सीजन चलेगा। वेडिंग सीजन से भी रिलेटेड बहुत काम होती है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब कहीं लग जाएगी, पुरानी जॉब है उसमें सैलरी इंक्रीमेंट होगी। बहुत लोगों के मार्च अप्रैल में रिटायरमेंट होंगे तो उनसे भी कहीं ना कहीं फंड बोनस की प्राप्ति होगी। या आपकी कोई एफडीआर है वो कैश हो रही है, कोई जमीन बेचना चाहते हैं, कोई नया भवन खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बहुत सपने हैं। कोई पुरानी जमीन आपने जो है सैकड़ों हजारों में खरीदी थी, अब वो लाखों करोड़ों में बिक रही है, तो इससे भी आपको अचानक धन प्राप्त हुआ। क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु बैठता है तो जो काम करवाता है अचानक करवाता है, और यहाँ शुक्र जब बैठता है तो राहु को सपोर्ट करता है। देखिए जो राहु है वो कलयुग का राजा है, अचानक देता है। धन देगा तो अचानक देगा। लाइट जैसे आई एकदम से बल्ब जल गया और लाइट गई तो अचानक बल्ब जो है डाउन हो गया। तो ये क्या करता है, जो करता है अचानक करता है, और 8वां घर इसको मोहर लगाता है। तो यहाँ आपकी जिंदगी के चाहते हैं डिजायर से पूरी होने वाली हैं और कर्क राशि वालों के जीवन में अब फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। जो पुराने व्यापारी हैं, देखिए वेडिंग सीजन चलेगा, वेडिंग सीजन में भी कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, किसी भी रूप में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप कर्क राशि वाले कैटरिंग का काम करते हैं, कैटरिंग वाले भी इस समय बहुत फलेंगे फूलेंगे, उनके बिजनेस भी लाखों करोड़ों में जाएंगे। आपका कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, कोई लॉरेज है, मैरिज होम है, फार्म हाउस है, बहुत चीजें हैं। आपकी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई दुकान है, जमीन जायदाद का काम करते हैं, तो उनके भी काम चल पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ शुक्र राहु की युति एकदम से राहु को बूस्ट देगी और आप देखिएगा आपका जीवन परिवर्तन की ओर बढ़ता चला जाएगा। जो लोग काफी समय से ऐसी जॉब कर रहे हैं वो जॉब उनको भा नहीं रही, सैलरी पैकेज सही नहीं है, तो नई जॉब आपका इंतजार कर रही है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी व्यक्ति परेशान है, कोई भी काम धंधा व्यापार करता है, तो उसकी रोजी रोजगार में इस शुक्र राहु की युति आपको कहीं ना कहीं आपका ग्राफ, आपका स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान ये जो है बढ़ाती चली जाएगी और आप ट्रिक एंड ट्रिक से बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की। यहाँ एक राशि परिवर्तन फिर होगा शुक्र का। शुक्र देव 2 मार्च सन 2026 से पूरा मार्च और अप्रैल सन 2026 तक राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ शुक्र को छोड़ के 2 मार्च सन 2026 से 10:51 पर सवेरे अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन शनि के संग मनाएंगे। शनि इस समय मीन राशि में है, आपके शनि इस समय 9th हाउस लक हाउस में बैठे हैं। यहाँ शनिदेव अकेले हैं, शनि भाग्य को कहीं ना कहीं स्लो कर रहे हैं, क्योंकि शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है, धीरे धीरे वर्क करता है। 2.5 साल में एक घर का चक्कर लगाता है और पूरे 30 वर्ष में पूरे भाव का चक्कर एक राशि का लगाता है। तो यहाँ शनि देव की जो पावर है वो शुक्र देव बढ़ाएंगे जब 2 मार्च सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र राहु की युति टूटेगी तो शनि शुक्र की लक्ष्मी युति बनेगी। शनि का जो सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दोस्ताना स्वभाव शनि महाराज का है, वो शुक्र के संग ही है। तो शुक्र राहु की युति और फिर शनि शुक्र की युति और फिर शनि का उच्च का हो जाना और फिर शुक्र का उच्च का हो जाना, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और वहां शनि बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से महाराजयोग लगाएंगे, केदार राजयोग लगाएंगे। तो आपके जीवन के बारे न्यारे होंगे। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई यात्राएं करना चाहते हैं, किसी भी रूप में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं सपने हैं वो पूरे होंगे। शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का हो सकता है। जीवन में खुशियां आना तय है। आपके जीवन में जो भी पुरानी परेशानियां चली आ रही हैं वो सारी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर मित्रों आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिए यहाँ कम बैक हम जाते हैं। शनि शुक्र की युति तो बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी को लेके, पॉलिटिक्स में जाने को लेके, आपकी नई जॉब को लेके, आपका नए कारोबार को लेके, या पुराने कारोबारी हैं उनके चेहरे मुस्काएंगे, या आप कोई विदेश से संबंधित काम करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। मगर ये जो शुक्र राहु की युति जब बनेगी
6 फरवरी सन 2026 से 2 मार्च सन 2026 तक, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। किसमें बरतनी है? देखिए, इश्क करना बुरी बात नहीं है, मगर इश्क जब परवान चढ़ता है और समाज के विपरीत आप इश्क करती हैं तो ये नुकसान का कारक बनता है, गुडविल आपकी खराब बनाता है। तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है। चाहे आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रहे हैं, चाहे आपका जो दूसरा पार्टनर है वो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ा हुआ है, कोई कहीं ना कहीं स्त्री के चक्कर में या पुरुष के चक्कर में पड़ा हुआ है और आपको धोखा दे रहा है। आपको ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी है जो इश्क में पागल है, क्योंकि राहु जुनून देता है। जब शुक्र राहु की युति बनती है तो व्यक्ति इश्क में अंधा और पागल हो जाता है। तो देखिए, इश्क करना बुरी बात नहीं है, मगर आप मैरिड हैं और फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए हैं, अपनी पत्नी को, या आप पत्नी हैं तो अपने पति को धोखा दे रही हैं, तो ये फिर गृह कलेश का कारण बनेगा। अगर कहीं ना कहीं समाज के सामने ये बात सामने उजागर हो गई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र राहु की युति में आप देखना, आप अपनी राशि को देखना या आप कोई और राशि को भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये युति इसमें ही डंप मारेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इश्कबाजी और इश्कबाजी में नाम बदनाम होने के योग हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इससे स्वास्थ्य, फाइनेंस, आपके परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। देखिए, मकान, दुकान, कोठी, जायदाद, बंगले बनवाने में बरसों लग जाते हैं, लाखों करोड़ों की दौलत लगती है, मेहनत लगती है, तब जाके कोई मकान, दुकान, कोठी, मकान तैयार होती है, और गिराने में, उनको तोड़ने में वक्त नहीं लगता। ऐसे ही गुडविल और इज्जत बनाने में बरसों लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगता। तो ध्यान रखिएगा, बस अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इन राजयोगों का लाभ लेना है। चाहे आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी में भी थोड़ा सा देख परख लीजिएगा कि दूसरे पक्ष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, कहीं ना कहीं वो गलत इश्कबाजी में या गलत सोबतबाजी में ना हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये 64 दिन में चींटी के घर भगवान विराजेंगे और कहीं ना कहीं सुदामा के घर कृष्ण का आगमन अवश्य होगा। गरीब की झोंपड़ी में घी के दिए जलेंगे और महल तक का सफर ये राहु शनि आपको इन 64 दिन में करवा के जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा तो जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम धन की प्राप्ति करेंगे। हर वो इंसान जो परेशान है कर्क राशि वाला, उनकी परेशानियां दूर होंगी। थोड़ा नीति और नियत से काम करेंगे तो जीवन में सल्तनत के सुल्तान अवश्य बनेंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय शनिदेव, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।